मैंने भाई साहब अभिषेक बैनर्जी का मकर द्वार पे देखा एकदम, मतलब जैसे कहते हैं ना गुस्सैल रूप। आप मकर द्वार पे आते हैं नेता तो हम लोग सब भागते हैं यूजुअली। अच्छा, जो एजेंसीज हैं उनके पास एक खासियत है, इतने लंबे डंडे में उन्होंने अपने माइक लगा रखे हैं, तो वो खड़े भी अगर 500 मीटर भी दूर है तो अपना माइक ऐसे कर देते हैं। हुँ। अभिषेक बैनर्जी उतरे गाड़ी से, मकर पे 2-3 लोग खड़े थे तो उन्होंने माइक ऐसे लगाया, माइक पकड़ो और मौसमी ढैं ब देख तो मैं ऐसे देख रही हूँ, मैंने कहा ये क्या हो गया? उन्हें भाई साहब ऐसे हाथ मारते हुए सीधे मकर द्वार के अंदर। तो मुझे ऐसा लगा कि वो ग्लिम्स था कि टीएमसी का तापमान इस समय कैसा है। ये पार्लियामेंट के अंदर मेरे को किसी ने बताया कि जो किरण रिजिजू हैं, वो अपना जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो मानते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। हैं? हैं? हाँ। ये तो बड़ी बात बोल दी। जब भी वो कभी सामने से टकरते हैं, हुँ। जैसे मकर द्वार के पीछे जो उनका ऑफिस है एलओपी का, तो कभी जब वो आमने-सामने आ जाते हैं, तो हमेशा उनको जाकर गले मिलते हैं, अच्छा। खड़गे साहब को, हमेशा हग करते हैं और हमेशा बोलते हैं कि ये मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं। तो आई थिंक किसी ने बोला भी ऐसी मज़ाकिया अंदाज़ में कि आपको वहाँ दिक्कत हो जाएगी। मतलब वहाँ मतलब पीयूष की तरफ, उस तरफ तो प ऐसे-ऐसे नहीं पीयूष, ऐसे-ऐसे नहीं, जनता मानेगी नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि ये बहुत भी देखिए नटखट हो। कितनी इंटरेस्टिंग है कि अक्रॉस पार्टी लाइन्स हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी जो है, भले ही अंदर कितनी नोक-झोंक देखने को मिली, खड़गे साहब बहुत नाराज़ भी हुए जो शुद्धिकरण का जो मुद्दा सामने आया। हुँ। तो आई थिंक पार्लियामेंट इस बार बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन क्या पता अभी दोबारा मिलना पड़े, कुछ स्पेशल जल्द। सेशन। तो हाँ। बताइए आप बताइए स्पेशल कौन किसको सेशन स्पिरिचुअल गुरु मानता है और क्या खास क्या है आपके पास? खास ये है कि हम खड़े थे मकर द्वार पे और हुँ। जनरली होता क्या, राहुल गांधी आते हैं, उतरते हैं और उनकी उतरे, लेफ्ट गए और गाड़ी में बैठ के निकल गए। लेकिन मैंने देखा एक दिन, ये 3-4 दिन पुरानी बात है, कि राहुल अरे मैं ऐसे रख रहा हूँ भाई। तुम डिस्टर्ब मत हाँ, करो उसे। सॉरी, सॉरी। तो हाँ। सुनाओ। ये डिस्टर्ब होता ही क्यों है? हमें मैं पता नहीं हाँ, क्यों होता है? ऐसे कर मैं तो ये पूछने वाला था कि तू कहाँ खड़ा था उस दिन? अच्छा, लेट हुँ। लेट मी कंप्लीट। तो राहुल गांधी उतरे मकर द्वार से और सीढ़ी से उतरे मकर द्वार की तरफ, और वहां पर आने के बाद वो लेफ्ट लेते हैं, तो वहां पर उनकी गाड़ी खड़ी होती है। तो उधर ना जाके आप उतरेंगे लेफ्ट, गाड़ी पार्किंग की जगह है, लेकिन वो राइट चले गए। उनकी गाड़ी उधर है, हम लोग वेट करते कि गाड़ी की तरफ आएंगे, लेकिन वो राइट चले गए। और राइट जाके कम से कम नहीं तो 1-1.5 किलोमीटर दूर वो वॉक करते हुए चले गए जीबी मैथ्यू के साथ, अच्छा जो वही जेबी कांग्रेस के मैथ्यू सांसद, का जो वीडियो वायरल जो हो वीडियो रहा वायरल हो है। रहा है। आपको मालूम है वो किस तरफ जा रहे थे? वो जिस तरफ चलते हुए जा रहे थे, उधर प्रधानमंत्री का द्वार है, ओह! गेट। गेट है। वहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं और उनकी सिक्योरिटी वहीं पे डिप्लॉय होती है, उनकी गाड़ी वहीं रहती है, वहीं से आना-जाना होता है। तो मकर द्वार से निकले, राइट की तरफ चले गए, सीधा 1-1.5 किलोमीटर बात करते हुए और वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सन उनको रोका कि सर अब आप यहाँ रुक जाइए। ओह! वो उनसे हाथ मिला के वापस आ गए। आप सोचिए उनके घर के बाहर जाके बैठ गए थे, प्रधानमंत्री के घर के बाहर। उसके बाद संसद में उन्होंने क्या किया, सीधा उस गेट की तरफ चले गए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, वॉक करते हुए, जहाँ से प्रधानमंत्री निकलते हैं और एंटर करते हैं। इंटरेस्टिंग। हमारे पास तो खासम खास खबर है, खास खबर नहीं, हुँ। खासम खास। मैं पार्लियामेंट में खड़ा हुआ था, हमेशा की तरह जैसे खड़ा रहता हूँ। देखा मैंने वहाँ पर कि एक विपक्ष का नेता सत्ता पक्ष के नेता से बातचीत कर रहा है और उनकी बातचीत का ये तरीका था कि वो ये कह रहे थे कि लगातार आपने पार्लियामेंट में देखा कि हंगामा चल रहा है और विपक्ष मांग कर रहा है कि गृह मंत्री जवाब दें, बोलें, छात्रों का जो प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुई, उसको लेकर के बोले। तो जो विपक्ष के नेता हैं, सांसद, बड़े नेता हैं, वो सत्ता पक्ष के एक सांसद से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये लोग जो बार-बार दबाव बना रहे हैं ना हाँ। बोलने के लिए, अगर गृहमंत्री जी बोलेंगे तो इन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, मतलब वो ये कह रहे थे कि मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा प्रेशर न बनाएँ बार-बार बोलने का, नहीं तो एज ले लेंगे। सारी जानकारी बताएँगे कि क्या हुआ था, दिल्ली पुलिस को किस सिचुएशन में उनको एक्शन करना पड़ा, कैसे ये सारा चीज़ हुआ और उन जानकारियों में हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस एरिया से कितने लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, क्या था। तो बहुत ज़्यादा जो प्रेशर बना रहे हैं, वो कह रहे थे कि मुझको लगता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर ना बनाएँ कि वो बोलने के लिए मजबूर हो जाएँ।
और बाद में देखा हमने कि गृह मंत्री तो सरकार की तरफ से लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा था कि भाई हम तो बोलने के लिए तैयार हैं, ये सारा चीज। तो ये कन्वर्सेशन है दो अच्छा, लोगों के बीच में, अच्छा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के दो सांसदों का। मुझे इसमें ये बताना है कि मेरे साथ खास क्या हुआ। मेरे साथ खास ये हुआ कि मेरी 3 सेल्फी स्टिक टूट गई हैं और ये देखिए फ़ोन पे भी अब मेरा फ़ोन भी टूट गया है। और कल मैंने आके ज़बरदस्त धरना दिया है ऑफ़िस में आके और सारे बॉसेस को बोल दिया है कि जितने पार्लियामेंट रिपोर्टर्स हैं सबका फ़ोन रिप्लेस होना चाहिए और सबके फ़ोन से पूरा काम हुआ है। आपको पता है, आपको आइडिया है कि हम लोग क्या किस चीज़ से गुज़रते हैं? भीषण गर्मी में, बारिश में फ़ोन के अंदर 2 दिन तक तो स्पीकर ही नहीं चल रहा था फ़ोन का। और पीयूष हो, राहुल हो, जितेंद्र हो, ऐश्वर्या हो, हम लोग का फ़ोन, बारिश भी चल रही थी, बहुत गर्मी थी, बार-बार हम लाइव पे खड़े हैं, आ गया टेम्परेचर हीट, फ़ोन बंद। और फिर ऑफिस बाद में फ़ोन कर रहा है, आप लाइव से अब ब्लैकआउट हो गया, ब्लैक चला गया। हमने कहा ये हमारी ज़िंदगी ब्लैक हो गई है, फ़ोन ब्लैक हो गया है। साड़ी पे ब्लैक लग गया है। साड़ी पे भी हाँ, काला पता नहीं कौन हाँ। कालिक लगा दिया, यही पीछे से फेंका होगा स्याही, कालिक लग गई हमारी बहन की साड़ी पे। पर उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि मतलब ये तो साइड लाइन पे हो गया, खास एक तस्वीर, एक सांसद कांग्रेस पार्टी के दनदनाते हुए लोकसभा से बाहर आते हैं। जल्दी-जल्दी चलते हैं वो बड़ा, तो हम भी जल्दी-जल्दी उनके साथ चले क्योंकि उसी समय हाउस अडजर्न हुआ था। किरण रिजिजू ने बोला कि गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप जवाब सुनने के लिए नहीं तैयार हैं, वो स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं, हम तो विस्तार से चर्चा के लिए तैयार हैं, आप सुनना नहीं चाहते। और खूब ये लोग वेल में घुस गए थे सारे विपक्ष के सांसद। तो वो दनदनाते हुए बाहर आया जैसे ही हाउस अडजर्न हुआ, तो उन्होंने कहा सर व्हाट? बोलते आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन द होम मिनिस्टर इज रेडी वी हैव एन अपॉर्चुनिटी बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, हु इज एडवाइजिंग, वी कैन कॉर्नर हिम व्हेन वी गेट द Yes. चांस। वो दंदनाते हुए बाहर निकल गए। मतलब मुझे लगा कि अच्छा पार्टी के भीतर ही कई सांसदों का ये मानना था कि अगर मौका मिल रहा है तो चौका मार दें। अखिलेश जी से हमने ये 2-3 बारी सवाल पूछा तो वो कहीं इधर उधर की बात करने लगे। तो मतलब कि बीच में ही खिचड़ी कुछ बहुत पक रही थी। रिपोर्टर्स ऑफ